उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद का अंत हो गया। उत्तर प्रदेश के ही बदमाशों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और अतीक अहमद का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन अतीक की बीवी और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। देखिए कहानी शाइस्ता परवीन की। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की मौत को 1 साल हो चुका है, लेकिन अतीक के साम्राज्य की कई गुत्थियां अब भी अनसुलझी हैं। अतीक से जुड़े कई नाम अब भी फरार हैं। शाइस्ता परवीन भी उन नामों में से एक हैं। ये वही नाम हैं जो कभी लेडी डॉन तो कभी माफिया की पत्नी के नाम से जाना जाता है। 1 साल पहले ये नाम लगातार चर्चा में रहा। यह वही शाइस्ता परवीन है जो अतीक अहमद की बेगम थी। ये वही शाइस्ता परवीन है जिस पर उमेश पाल हत्याकांड में मामला दर्ज है। ये वही शाइस्ता परवीन है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। और ये वही शाइस्ता परवीन है जो पिछले 1 साल से फरार हैं। शाइस्ता परवीन की कहानी जानने से पहले जानते हैं उसके पति अतीक अहमद के बारे में। माफिया अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का बाहुबली था। ठेकेदारी रंगदारी से शुरू करके अतीक ने हत्या फरोती समेत कई अवैध कारोबार करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उत्तर प्रदेश में अतीक के इशारों पर उसके गुर्गे वारदातों को अंजाम देते थे। अतीक जब जेल भी जाता तो उसके गुर्गे उससे मिलकर उसके नाम पर फिरौती और रंगदारी मांगते थे। उसके भरोसेमंद साथी अतीक के पीछे अतीक का सारा काम संभालते थे। अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज थे, लेकिन अतीक की बीवी शाइस्ता और उसके बेटों ने सीधे तौर पर जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखा था और ना ही पुलिस ने अतीक के परिवार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की थी। अतीक राजनीति में बड़ा नाम बन गया था। अपने प्रतिद्वंदी को डराना धमकाना उसके लिए आम बात थी। इसलिए 2005 में उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजू पाल को मरवा दिया। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। अतीक के डर से कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। वकील पैरवी नहीं करते थे, यहाँ तक कि जज मामले को सुनने से इनकार कर देते थे। लेकिन राजू पाल हत्याकांड में चश्मदीद गवाह उमेश पाल लगातार अतीक के खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिस कारण ये मामला अतीक के गले की हड्डी बनता जा रहा था। 18 साल पुराने इस मामले में अतीक की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अतीक लंबे समय के लिए जेल में बंद हो गया, जिस कारण अतीक के परिवार को आखिरकार जुर्म की दुनिया में एंट्री लेनी पड़ी। साल 1966 में अतीक अहमद और शाइस्ता की शादी हुई। शाइस्ता की शादी उत्तर प्रदेश के उभरते माफिया से हुई थी। उस वक्त राजनीति के साथ साथ अपराध की दुनिया में भी अतीक का नाम लगातार बड़ा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी अतीक के साथ पुलिस परिवार ने रिश्ता जोड़ा। 10वीं फेल अतीक को पढ़ी लिखी शाइस्ता का साथ मिला। दोनों के 5 बेटे हुए। अपराध की दुनिया पर जब अतीक अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था तो शाइस्ता ने अपने पति को रोकने के बजाय हर फैसले में उसका साथ दिया। वक्त के साथ साथ अतीक के अपराधों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही थी और अतीक उत्तर प्रदेश का बाहुबली बन गया था। करोड़ों की संपत्ति के साथ अतीक पर 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। अतीक और उसके भाई अशरफ को जेल हो गई, लेकिन जेल जाने के बाद भी अतीक का माफिया राज हमेशा की तरह जारी रहा। शाइस्ता के साथ अतीक के करीबी भी जेल में उससे मिलने जाते थे। अतीक न सिर्फ जेल से चुनाव लड़ता था, बल्कि वारदातों को भी अंजाम देता था। जेल की सलाखें अतीक के अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही थीं। इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के बेटे असद के साथ साथ अतीक गैंग के गुड्डू मुस्लिम, अरमान, गुलाम, साबिर समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया। इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक की गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और अतीक एंड कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के बेटे अली उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 2 नाबालिग बेटों को भी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन अतीक का बेटा असद हत्याकांड के बाद से फरार हो गया। अतीक की बीवी शाइस्ता भी आखिरी बार इसी दौरान देखी गई। उसने पुलिस वालों से नाबालिग बेटों को ले जाने पर एतराज जताया। ऐसा माना जाता है कि अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही सब संभाल रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में भी शाइस्ता ने अहम रोल निभाया था। शाइस्ता का बेटा असद उमेश पाल को दिन दहाड़े मारने वाला है, ये बात शाइस्ता अच्छी तरह जानती थी। शाइस्ता ने हत्याकांड के आरोपियों को छिपाने में मदद की, लेकिन शाइस्ता ये नहीं जानती थी कि अपने बेटे के हाथ में किताबों की जगह बंदूक देने का बदला उसे जल्द ही चुकाना पड़ेगा। 13 अप्रैल 2023
पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और उसके साथी गुलाम को इनकाउंटर में ढेर किया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार हो चुकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि शाइस्ता अपने बेटे असद के जनाजे में आएगी, लेकिन वो नहीं आई। यहाँ तक कि शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। आखिरी बार शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम के साथ देखी गई थी, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं लगी। पुलिस ने शाइस्ता की तलाश में चकिया, खसारी मसारी, हटवा में पूरी पुलिस टीम के साथ छानबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। गांव छान मारे, शहर खोज डाले, राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला। कभी दिल्ली में मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय होती है, तो कभी मुंबई में होने की खबर मिलने पर मुंबई पुलिस छानबीन करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। बेहद शातिर अंदाज में शाइस्ता ने हर बार पुलिस को चकमा दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि शाइस्ता देश के बाहर जा चुकी है। कुछ लोग कहते हैं शाइस्ता उत्तर प्रदेश में ही छिपी है। पुलिस के मुखबिरों के अनुसार शाइस्ता के साथ अशरफ की बीवी जैनब और कुछ बुर्का पहनी औरतें भी मौजूद हैं। शाइस्ता के साथ अतीक के भरोसेमंद साथी अब भी मौजूद हैं, जो उसकी साये की तरह हिफाजत कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक शाइस्ता अपने रिश्तेदारों की मदद से अपना गुजारा कर रही है। अतीक की मौत के बाद उसने कई बिल्डरों से मदद मांगी, लेकिन पुलिस के डर से किसी ने भी मदद नहीं की। हाल ही में पुलिस ने शाइस्ता का साया यानी बल्ली पंडित को गिरफ्तार किया था। अतीक की मौत के बाद बल्ली पंडित ही लगातार शाइस्ता की हिफाजत कर रहा था। बल्ली पंडित से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन कई बार मिली, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। जानकारों के अनुसार अतीक अहमद की देश के बाहर भी काफी पहुंच थी, जिसकी मदद से अतीक हथियार मंगाया करता था। इसी तरह जब अतीक को एहसास हुआ कि पुलिस शाइस्ता को गिरफ्तार कर सकती है, तो अतीक ने शाइस्ता को पहले ही देश के बाहर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही शाइस्ता को भगोड़ा घोषित कर दिया है। शाइस्ता के सरेंडर ना करने के कई कारण हो सकते हैं। शाइस्ता को डर होगा कि पुलिस गिरफ्त में अतीक की तरह उसकी भी हत्या हो सकती है। अगर शाइस्ता सरेंडर करती है तो अतीक गैंग के कई गुर्गों की लोकेशन पता चल सकती है। अगर शाइस्ता सरेंडर करती है तो अतीक एंड कंपनी के कई कारनामों का खुलासा हो सकता है। हाल ही में पुलिस को एक महिला की लाश मिली थी, जिस पर आशंका जताई जा रही थी कि वो शाइस्ता है, लेकिन मामले में पुष्टि नहीं हो पाई। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रेषित माफिया है और उसके